एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। कर्नाटक का रिजल्ट जब से आया तब से भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का नींद उड़ गया है। उनका चेहरे पर एक डर आ चुका है। इसीलिए बीजेपी सरकार हर दिन उलट पलट फैसला ले रहे हैं, यानी जो फैसला डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, संविधान का कोई परवाह ही नहीं कर रहे हैं। आप सबको पता है, भारतवर्ष में करप्शन को रोकने के लिए नोटबंदी लाया गया था और 2000 रुपया नोट भारत में प्रचलन किया गया था। अभी वही सरकार क्यों 2000 रुपया नोट को फिर नोटबंदी क्यों कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। साथियों, बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये प्रश्न सबका मन में आता है, डेमोक्रेसी में कौन ताकतवर है, सुप्रीम कोर्ट या पॉलिटिकल पावर? ये दोनों ताकत में से किसका ताकत ज्यादा है? आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी। अर्जी ये था, सेपरेशन ऑफ पावर, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पावर क्या होना चाहिए और सरकार का क्या क्षमता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि दिल्ली में जितने भी सरकारी कर्मचारी है, इन लोगों का अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और ट्रांसफर चुने हुए सरकार का पास क्षमता होना चाहिए। ये राय दिया गया, ये जजमेंट आया। ये जजमेंट आते ही मोदी सरकार को नींद उड़ गया। लेकिन पॉलिटिकल ताकत क्या है, आप समझिए। इस फैसला के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का हाथ से क्षमता छीना गया। चुने हुए सरकार का हाथ में सरकारी कर्मचारी का, जितना भी दिल्ली में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, आईपीएस से लेकर आईएएस तक तमाम बड़ा बड़ा पोस्ट, सबका अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफर चुने हुए सरकार का हाथ में सुप्रीम कोर्ट दे दिया कानून में के हिसाब से। हमारा लोग सोचते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। जी, ऐसा नहीं। मोदी जी ने संविधान को ठेंगा दिखाते हुए अध्यादेश जारी कर दिए है और अध्यादेश के तहत फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का हाथ में चला गया क्षमता। यानी अब सोचिए, पॉलिटिकल ताकत क्या है, पॉलिटिकल ताकत को कैसे मनुवादी यूज करता है। बहुजन समाज का लोगों को इस बारे में जानकारी अभाव है, इसीलिए बहुत सारे लोग फेसबुक, ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं, व्हाट्सएप मीडिया में भी ये लिखते हैं, राजनीतिक क्षमता आने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका आंखों में तो आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को भी पलटने की ताकत राजनीतिक क्षमता का होता है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया, वो फैसला को कैसे बदलने की ताकत भारत का पार्लियामेंट रखा, मोदी सरकार रखा, ये नजीर है, एक एग्जाम्पल बन गया है। अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का एनी फैसला को पलटने की ताकत सिर्फ ही सिर्फ पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट जितना भी बड़ा वर्डिक्ट दे देना क्यों, उनको पालन करना या नहीं करना
और उनको परिवर्तन करने के लिए क्षमता सिर्फ में सिर्फ पार्लियामेंट रखता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 23 अगस्त 1942 में संबोधित करते हुए भारत का बहुजन समाज को कहते हैं, राजनीतिक क्षमता भारत का दबे कुचले लोगों का हाथ में आना चाहिए, तब जाके ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आपका रेफरेंस के लिए आप वॉल्यूम 17 पार्ट 3 फेज 2 94 में ये देखने के लिए मिलता है। बाबा साहेब वहां लिखते हैं, आई वॉन्ट द रेन ऑफ गवर्नमेंट इन योर हैंड। इसका मतलब यह है, भारत का जो पॉलिटिकल ताकत है वो ताकत बहुजनों का हाथ में है, दबे कुचले लोगों का हाथ में आना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर भली भांति जानते हैं पार्लियामेंट का ताकत क्या है। डी.वाई. चंद्रचूड़ का नाम सुनते ही आजकल मीडिया में प्रसारित हो रहा है, गोदी मीडिया में प्रसारित हो रहा है, खबर चारों तरफ फैल रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने मोदी जी का क्षमता को दुरुपयोग करने के लिए एक ताकत की तरह खड़ा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको अभी नजर में आया है कि दिल्ली में जब अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और पनिशमेंट की क्षमता लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल से हटाकर चुने हुए सरकार को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का द्वारा, वो कानून को ही ठेंगा दिखा दिए भारत का सरकार, अध्यादेश का द्वारा वो वर्डिक्ट को ही पलट डाले हैं। ये क्षमता होता है पॉलिटिकल ताकत। बहुजन समाज को इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। सबसे बड़ा ताकत है पॉलिटिकल ताकत। जिस कौम और जिस कम्युनिटी का हाथ में पॉलिटिकल ताकत होता है वो जो चाहे कर सकता है। वो एग्जीक्यूटिव को अपना अंगूठे पर नचाता है, जुडिशियरी का हर कोई वर्डिक्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट का हर कोई कानून को वो अध्यादेश जारी करके परिवर्तन करने की दमखम भरता है पार्लियामेंट। इसीलिए पार्लियामेंट सर्वोपरि है, क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग चुने हुए सरकार है। चुने हुए सरकार को ज्यादा क्षमता होता है, कोलेजियम सिस्टम से जाने वाले लोगों का नहीं। क्योंकि कोलेजियम सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनते हैं, जो वो वर्डिक्ट देते हैं, उनको पलटने की ताकत भारत का संसद को दिया गया है। इसीलिए फिर ट्रांसफर, प्रमोशन, पनिशमेंट देने की क्षमता अब अरविंद केजरीवाल जी का हाथ में नहीं है। फिर ये चला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के पास। और दूसरा चीज है, आज का तारीख में मोदी जी जब कर्नाटक से हारे हैं, बीजेपी जब कर्नाटक से हारे हैं, मोदी जी का नींद उड़ गया है। 2000 रुपया नोट में जो चीप ढूंढ रहे थे, आज अब वो चीप नहीं है वहां, फिर इनको बैन किया गया है। हड़बड़ा होके गवर्नमेंट ऐसे फैसला ले लिया है। आने वाला कल उनका गलती सुधारने के लिए 2024 का इलेक्शन के लिए लॉ मिनिस्टर को भी चेंज कर दिया गया है। उसके बदले में अर्जुन मेघवाल को लाके खड़ा कर दिया गया है, यानी डैमेज कंट्रोल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का बीच में जो तनाव है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी को हटाया गया है और भारत का प्रधानमंत्री जी मोदी जी G7 में हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ साथ जॉन बाइडेन को भी भारत में न्योता दिया गया है। आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशन का स्टंट सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है, यानी मोदी जी का चेहरा को चमकाने के लिए, असलियत में ऐसा नहीं है।
असलियत ये है, कर्नाटक हारने के बाद बीजेपी का नींद उड़ गया है। इसीलिए नया नया स्टंट, इंटरनेशनल रिलेशन स्टंट बनाया जा रहा है गोदी मीडिया का द्वारा। उसमें बहुजन समाज को सतर्क होना चाहिए। साथियों, आने वाला 2024 इलेक्शन के लिए तमाम बहुजन संगठन को यूनाइटेड होकर लड़ना होगा, क्योंकि आज भी कर्नाटक में मोदी जी हारने के बाद भी उनका पास 48% वोट का ताकत है। 48% का वोट 2024 में उनका कुंजी बन सकता है। इसीलिए तमाम स्टेट में जितने भी बहुजन समाज का पॉलिटिकल पार्टी का संगठन है, यूनाइटेड होकर लड़ना ही होगा। नहीं तो आने वाला कल बीजेपी को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरनाक है डेमोक्रेसी का ईवीएम। ईवीएम का खेल कमाल का खेल है। उसके साथ साथ धन बल ज्यादा यूज किया जाएगा। धनबल का द्वारा वोट को खरीदने की दमखम भरता है मनुवादी पार्टी। इसीलिए जितने भी तमाम बहुजन समाज का ऑर्गेनाइजेशन है, लीडर है, सबको मिलकर 2024 का लड़ाई तैयार करना चाहिए। नहीं तो बहुजन समाज का हार सुनिश्चित है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।